दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो कंपनी के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसों की कमी। इस समय भारी भरकम कर्ज है कंपनी पे और वो लाखों करोड़ का जो कर्ज है उसको चुकाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में उनकी नज़र सिर्फ सरकार की तरफ है, सरकार की तरफ से उनको मदद की उम्मीद है और यहाँ पे सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया जा रहा है वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को बचाना ज़रूरी है। इंडिया की तीसरी बड़ी प्राइवेट प्लेयर है। अगर ये बंद हो जाती है तो फिर दो कंपनियां अपनी मनमर्जी करेगी, सरकार ऐसा नहीं चाहती। पिछली बार इन्होंने 49% की स्टेक कर ली है, लेकिन अब वो रास्ता बंद हो चुका है। ऐसे में क्या है, सरकार का नया प्लान उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ट्राई सब्सक्राइबर को फ़ायदा देने के लिए नई तैयारी कर रहा है। क्या है वो फ़ायदा होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे और वोडाफोन आइडिया की आगे की क्या संभावना बन रही है। वैसे इस समय लॉस में है कंपनी, लेकिन क्या लॉस में कुछ कमी आ रही है? एआरपी बढ़ा है लेकिन कस्टमर बेस कम हो रहा है। ऐसे में क्या है आगे की उम्मीद? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो 6.74 पर इस समय आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.05% की तेजी है, 1% के आसपास की तेजी है। वैसे इस तेजी के दौर में वोडाफोन आइडिया एक अकेला स्टॉक है जिसने लोगों को नुकसान किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार जब तेजी में दौड़ा था 19 रुपये तक पहुँच गया था। अब 19 रुपये का स्टॉक इस समय 6 रुपये 7 रुपये के आसपास है, यानी इसकी कीमत आधी से भी बहुत नीचे हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ बाज़ार काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर गया है, ये स्टॉक रिकवर नहीं हुआ, इसने नुकसान किया बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सरकार ने मार्च में स्पेक्ट्रम बकाया के 36,950 करोड़ रुपए को इक्विटी में बदल दिया है, जिससे वह 48.99% के हिस्सेदार के साथ सबसे बड़ी शेयरधारक सरकार बन गई है। यानी कंपनी की जो टोटल हिस्सेदारी है उसमें आधी पे सरकार लगभग आ चुकी है। ये बकाया 2021 से पहले की स्पेक्ट्रम नीलामी से संबंधित था। अब आइए आगे की क्या संभावना है उसको समझने की कोशिश करें, सरकार क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। तो देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में शुमार वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कंपनी लगातार डूबती जा रही है। वैसे सरकार और कंपनी के अधिकारी दोनों टेलीकॉम जॉइंट को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम होती जा रही है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार वोडाफोन आइडिया के लिए एक राहत पैकेज तैयार कर रही है, लेकिन जब तक इसके लंबित स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज माफ नहीं किए जाते तब तक कंपनी के बने रहने की संभावना ना के बराबर दिखाई दे रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बकाया राशि को इक्विटी में बदलने की कोई योजना नहीं है फिलहाल, क्योंकि इससे वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी मौजूदा 49% से ऊपर हो जाएगी। तो ऐसे में फिर वो सरकारी कंपनी बन जाएगी और सारा बोझ सरकार के ऊपर आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल सरकार किस तरह से राहत पैकेज का प्लान करी है वो देखने वाली बात है। सरकार नहीं चाहती कि एक और सरकारी कंपनी बन के रह जाए। वो ऑलरेडी पहले से एमटीएनएल और बीएसएनएल दो सरकारी कंपनियाँ हैं। एक विचार यह है कि वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तय की गई 6 साल की अवधि की बजाय 20 साल में अपने एजीआर बकायों को चुकाने के लिए मौका दिया जाए। रिपोर्ट के हवाले से एक अधिकारी ने कहा है कि एजीआर भुगतान की अवधि को 18,064 करोड़ रुपए की निर्धारित 6 सालाना किस्तों से बढ़ाकर 20 साल से अधिक किया जाना चाहिए। जी, उसके बाद में भी कंपनी की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर शंका बनी हुई है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के मॉडल से पता चलता है कि अगर वीआई को वित्त वर्ष 2026 के अंत तक पूरे 18,064 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ता है तो वित्त वर्ष 27 का बिल आने से पहले ही उसके पास कैश में ख़त्म हो जाएगा, उनके पास कुछ कैश नहीं बचेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर 20 साल की टाइम लाइन से प्रत्येक वार्षिक किस्त को 6,000 करोड़ से लेकर 8,500 करोड़ तक घटा दिया जाए तो भी अधिकारियों को डर है कि वित्त वर्ष 29 से आगे यह संख्या नहीं बढ़ेगी। इससे सबसे खराब स्थिति में है कि भुगतान अवधि 50 से 100 साल तक हो सकती है। मार्च के अंत तक कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस देखें तो 9,930 करोड़ रुपए देखने को मिला था। वीआई के अनुरोध के बाद सरकार ने मार्च में स्पेक्ट्रम बकाया के 36,950 करोड़ रुपए को इक्विटी में बदल दिया है, जिससे 48.9% की हिस्सेदारी सरकार के पास आ गई है।
रिपोर्ट में एक तीसरे अधिकारी ने कहा है कि कंपनी ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट के साथ विभिन्न बैठकों के दौरान स्पेक्ट्रम और एजीआर भुगतान के बाद के शेड्यूल पेमेंट प्रोग्राम को पूरा करने में अपनी असमर्थता दिखाई थी। सरकार द्वारा बकाया राशि के हिस्से को इक्विटी में बदलने से पहले ही वीआई का वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित भुगतान 30,500 करोड़ रुपये से अधिक था। टेलीकॉम सेक्टर पर नज़र रखने वाले एक विश्लेषक ने मीडिया रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी चालू वित्त वर्ष में देनदारियों को पूरा कर सकती है, लेकिन वित्त वर्ष 27 से यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि वह बैंक और वित्तीय संस्थानों से 25,000 करोड़ रुपये से अधिक के लोन का प्रबंध नहीं कर लेती। यानी कम से कम 25,000 करोड़ रुपये की रकम की जरूरत पड़ेगी वीआई को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने मीडिया रिपोर्ट में आगाह किया है कि एजीआर बकाया पर राहत न मिलने और कर्ज के जरिए फंड जुटाने की कंपनी के प्रयासों को कोई सफलता न मिलने के कारण वीआई को सालाना 20,000 करोड़ रुपये की नकदी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यानी सरकार की राहत या बैंकों से कोई राहत नहीं मिलती तो फिर भारी पड़ सकता है वीआई को, और ये 20,000 करोड़ रुपए की कमी का जो सामना करना पड़ेगा ये बड़ी रकम है, और इसके लिए आने वाले समय वोडाफोन आइडिया को बड़ी मुसीबत हो सकती है। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है, हो सकता है कि कोई रास्ता बीच का निकल जाए। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल के जो करोड़ों ग्राहक हैं उनके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आई है। अब वो प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड में शिफ्ट हो सकते हैं ईजिली। तो देख सकते हो कि ग्राहकों के लिए एक राहत भरी खबर है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी डीओटी ने ऐलान किया है कि ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड मोबाइल प्लान पर स्विच करने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया जा रहा है। 10 जून 2025 को जारी किए गए एक आदेश में अथॉरिटी ने बताया कि कूल डाउन पीरियड में कमी की जा रही है। यूजर्स पहली बार स्विच करने पर प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड पर सिर्फ 30 दिनों के भीतर अपना मोबाइल प्लान कन्वर्ट कर पाएंगे। इस नए दिशा निर्देश में 21 सितंबर 2021 को जारी हुआ उस आदेश में बदलाव किया गया है, जिसके तहत ट्रांजिशन पीरियड 90 दिनों के लिए लॉक रहता था, अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो बता दें कि इससे पहले एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया यूजर्स को अपने मोबाइल प्लान को बदलने के लिए 90 दिनों का इंतजार करना पड़ता था। हालांकि OTP बेस्ड कन्वर्जन के लिए कूल ऑफ पीरियड 90 दिन ही रहेगा। लेकिन यदि कोई ग्राहक 30 दिनों में या 90 दिनों के अंदर, जैसा भी वो मामला, लॉक इन अवधि के भीतर दोबारा कन्वर्ट करना चाहता है, तो वे POS या लाइसेंस धारी अधिकृत आउटलेट पर जाकर KYC प्रक्रिया का पालन करके ऐसा कर सकते हैं। यानी उनको अब 90 दिन के लिए रुकना नहीं पड़ेगा अगर उनको सर्विस पसंद नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि ग्राहकों को अपने सिम को प्रीपेड से पोस्टपेड या विपरीत दिशा में बदलने के लिए किसी और नेटवर्क पे शिफ्ट करने के लिए अभी ऑपरेटर के पास जाना होगा और वहाँ से KYC करा के ये काम वो कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग के नेटवर्क ऑपरेटरों से भी कहा गया है कि ग्राहकों को हर बार प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में बदलने पर लॉक इन अवधि के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए। हालांकि अन्य सभी सुविधा और जो नियामक जरूरतों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये देखें कि आपको ये याद दिला दें कि प्रीपेड से पोस्टपेड कनेक्शन पर स्विच करने के लिए ग्राहकों को नेटवर्क प्रोवाइडर की वेबसाइट, ऐप या ग्राहक सेवा केंद्र ने कस्टमर केयर सर्विस में जाके वहाँ पे कन्वर्जन की प्रक्रिया की पहल करनी होती है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर यूजर्स को एक फॉर्म भरकर KYC डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत होती है। तो कुल मिला के काफ़ी बड़ी राहत मिली है जो आप देखिए इस समय सिम यूज़ करें पोस्टपेड या प्रीपेड की। अब यहाँ पे देख सकते हो कि नया जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें आप समझ में आएगा कि यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी कम हुई है दूसरों के साथ में, प्रमोटर की होल्डिंग भी कम हो गई है। तो ये देख सकते हो कि दिसंबर में 37.32% की होल्डिंग थी जो मार्च में बढ़ के 38.80% हुई थी, लेकिन अप्रैल में यहाँ पे सरकार को अपनी होल्डिंग दी है, इसीलिए 25.57% की होल्डिंग अब प्रमोटर की रह गई है कंपनी के अंदर टोटल। FI की बात करूँ 10.17% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 10.10% हुई, फिलहाल 6.56% हुई, यानी FI का निवेश भी काफ़ी कम हो गया है। DI की बात करूँ 4.28% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 4.90% हुई, फिलहाल 3.41% हो गई है। तो DI का निवेश भी यहाँ पे कम हो चुका है। गवर्नमेंट की स्टेक बढ़ चुकी है, 23.18% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में घट के 22.63% हुई थी, लेकिन फिलहाल 49.02% हो चुकी है। अब जनरल पब्लिक की बात करूँ कि 25.05% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये 23.55% हुई और अप्रैल में घट के 15.44% पे आ गई। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी घट गई है, FI DI की होल्डिंग भी घटी है और प्रमोटर की सारी होल्डिंग अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट के पास गई है। इस समय सबसे बड़े शेयरधारक सरकार है और बाकी निवेश कम हुआ है, लेकिन आने वाले समय स्थिति बदलेगी तो यहाँ पे फिर वातावरण ठीक होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।